नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। कल आपने नाथ संप्रदाय के गुरु के बारे में, आज हम जानेंगे उनकी जीवन शैली, साधना पद्धति, गुरु परंपरा, 84 सिद्ध एवं 9 नाथ गुरु आदि के बारे में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जीवन शैली। नाथ साधु संत परिव्राजक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। दोनों को सींगी सेली कहते हैं। कि एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। ये जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धूनी रमाते हैं। नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। साधना पद्धति। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। शिव को अलख अलक्ष नाम से संबोधित करते हैं। अभिवादन के लिए आदेश या आदिश शब्द का प्रयोग करते हैं और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है। नाथ साधु संत हठ योग पर विशेष बल देते हैं। गुरु परंपरा। प्रारंभिक 10 नाथ: आदिनाथ, आनंदीनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकालनाथ, काल भैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकांतनाथ। इनके 12 शिष्य थे जो इस क्रम में है: नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, चरपटनाथ, अधनाथ, वैराग्यनाथ, कांताधारीनाथ, जालंधरनाथ और माल्यार्जुननाथ। 84 सिद्ध एवं 9 नाथ। 8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। सभी भी नाथ ही थे। धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। उनमें से प्रमुख जो हुए उनकी संख्या 84 मानी गई है। 9 नाथ गुरु: 1 मच्छेंद्रनाथ, 2 गोरखनाथ, 3 जालंधरनाथ, 4 नागेशनाथ, 5 भर्तरीनाथ, 6 सरपटीनाथ, 7 हनीफनाथ, 8 हनीनाथ, 9 देवनाथ। इसके अलावा ये भी हैं: 1 आदिनाथ, 2 दीनानाथ, 3 पुरखनाथ, 4 खपरनाथ, 5 सतनाथ, 6 बालकनाथ, 7 गोलकनाथ, 8 पक्षनाथ, 9 भर्तृहरिनाथ, 10 अयीनाथ, 11 खेरचीनाथ, 12 रामचंद्रनाथ, ओंकारनाथ, उदयनाथ, संतोषनाथ, अचलनाथ, गजबेलीनाथ, ज्ञाननाथ, चौरंगीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरक्षनाथ है। यह उपयुक्त नाथों के ही दूसरे नाम है। बाबा शिलनाथ, दादा धूनी वाले, गोगानाथ, पंढरीनाथ और श्री स्वामी समर्थ गजानन महाराज को भी नाथ परंपरा का माना जाता है। वैष्णोवी देवी धाम के भगवान भैरवनाथ भी नाथ संप्रदाय के अग्रज माने जाते हैं और विशेष इन्हें योगी भी कहते और जोगी भी कहा जाता है। देवों के देव महादेव जी स्वयं शिव जी ने नवनाथों को खुद का नाम जोगी दिया है। इन्हें तो नाथों के नाथ नवनाथ भी कहा जाता है। संन्यास दीक्षा। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदि काल से नहीं रहा है। संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण व किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। सन्यासी का अर्थ काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि बुराइयों का त्याग कर समस्त संसार से मोह छोड़कर शिव भक्ति में समाधि लगाकर लीन होना बताया जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी अपना राजपाट छोड़ संन्यास इसीलिए लिया करते थे ताकि वे अपना बचा हुआ जीवन सांसारिक परेशानियों को त्याग कर साधुओं की तरह साधारण जीवन बिताते थे। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। विशेष परिस्थितियों में गुरु अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा देने से पहले व बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। वो कभी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी किसी राज दरबार में या राजघराने में भोजन नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार व राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। से बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है। किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से ही करना होता है। सन्यासी योग व जड़ी बूटी से किसी का रोग ठीक कर सकता है, पर एवज में वो रोगी या उसके परिवार से भिक्षा में सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है। वह रोग को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार के आभूषण, मुद्रा आदि ना ले सकता है और न इनका संचय कर सकता। महाराष्ट्र में जो नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ प्राप्त हुआ है, जो गुरु मच्छेंद्रनाथ द्वारा लिखित है, उस आधार पर ऐसा कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय गुरु गोरक्षनाथ द्वारा निर्मित है। वीडियो में बसे इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।